दोस्तों नमस्कार। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, लेकिन नई शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती में एक बड़ा मौका साबित हुआ है, क्योंकि बिहार के माध्यम से बड़े पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया। साथ ही साथ अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया गया। अब अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए तो बात उत्तर प्रदेश की जाएगी, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर बिहार से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के छात्रों ने आवेदन किया है। अगर मैं इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करूं कि बिहार शिक्षक भर्ती में यूपी के छात्रों का बोलबाला है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में बीएड और बीटीसी करने वाले छात्रों के माध्यम से बिहार की शिक्षक भर्ती में आवेदन किया गया है। आवेदन के सारे जो रिकॉर्ड है वो टूट चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो जब 15 दिन हो चुके थे आवेदन की शुरुआत किए हुए बिहार के अंदर, उस समय पर बड़ी मुश्किल से 50,000 छात्रों ने आवेदन किया था। लेकिन जैसे ही बिहार की सरकार के माध्यम से डोमिसाइल नीति को रद्द किया गया, उसके बाद में आवेदन में बहुत बड़ा उछाल देखने के लिए मिला और बड़ी संख्या में आवेदन हुए। अब तक अगर बात की जाए आवेदन के बारे में तो इतनी बड़ी संख्या में आवेदन हो चुके हैं जिसका अंदाज़ा आप लोग लगा नहीं सकते। इसका अंदाज़ा आपको यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाएगा कि जो यहाँ पे आप सभी के सामने लागू किया गया है 9 से लेकर 12th के बीच में, इसमें सबसे कम आवेदन है। लेकिन 1 to 5 के लिए आवेदन की संख्या लगभग 5 लाख के समथिंग आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। शिक्षक नियुक्ति के लिए अब तक जो आवेदन हुए हैं वो 6,55,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है। बचे हुए 3 दिनों के अंदर उम्मीद है कि 8 लाख अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। इधर इसमें अगर बात की जाए तो 5,25,000 अभ्यर्थियों के माध्यम से अपना कंप्लीट आवेदन कर लिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे उच्च माध्यमिक के बारे में, यानी कि 12th को लेकर, तो इसमें सीटों की संख्या 57,000 है। लेकिन इसमें जो आवेदन आए हैं वो यहाँ पे सीटों की संख्या के आधे आवेदन भी नहीं है। यानी कि यहाँ पे एसटीईटी होने की वजह से बिहार शिक्षक भर्ती में जो 9 से लेकर 12th के बीच की वैकेंसी निकाली गई है लगभग 90,000 पदों के लिए, इसमें आवेदन की संख्या इतनी कम है कि यहाँ पे सीटों की संख्या के आधे आवेदन भी नहीं हुए हैं। अगर यहाँ पे 5,25,000 बताया जा रहा है तो लगभग 4.5 लाख जो आवेदन आपको देखने के लिए मिलते हैं वो सिर्फ 1 to 5 के लिए हैं। हालांकि अभी इसके अंदर संख्या और बढ़ने वाली है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें आवेदन की संख्या 8 लाख से ज़्यादा जाने की उम्मीद है। 8 लाख के समथिंग अगर आवेदन होते हैं तो ये 7 लाख जो आवेदन आपको देखने के लिए मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 to 5 में होंगे, और जो बाकी के बचे हुए आवेदन होंगे 70-80 हज़ार वो आपको देखने के लिए मिलेंगे टीजीटी पीजीटी या फिर 90,000 पदों के लिए निकाली गई माध्यमिक उच्च माध्यमिक भर्ती के लिए। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा होगा। और आवेदन की संख्या तभी बढ़ी जब उत्तर प्रदेश के छात्रों को इसमें आवेदन करने का मौका दिया गया। लेकिन अगर जो 90,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है उसमें अगर एसटीईटी लागू नहीं किया जाता तो निश्चित तौर पे इसमें आवेदन की संख्या और ज़्यादा बढ़ती, लगभग 12 से 13 लाख अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकते थे। लेकिन अगर बात की जाए इसमें कुछ बदलाव को लेकर, क्योंकि यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर मुख्यमंत्री के माध्यम से बताया गया है कि एक बार फिर से यहाँ पे नियमावली को रद्द किया जा सकता है। साथ ही साथ नियमावली के अंदर संशोधन देखने के लिए मिलेगा। अब नियमावली में क्या क्या संशोधन होगा इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने हाल ही में न्यूज़पेपर के माध्यम से भी दी है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि नई शिक्षक बहाली में नियमावली पर पुनर्विचार कर सकते हैं नीतीश कुमार। नीचे आपको देखने के लिए मिलता है कि बिहार में नई शिक्षक भर्ती नियमावली के खिलाफ हो रहे विरोध के बीच में नीतीश सरकार इस बीच पुनर्विचार कर सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को महागठबंधन विधायक दल की बैठक, इसके अलावा यहाँ पे विधानमंडल के मानसून सत्र के बाद सभी दलों की बैठकें बुलाई हैं। उसमें चर्चा की जाएगी कि इस बैठक में नियोजित शिक्षकों की राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए बीपीएससी की भर्ती परीक्षा में बैठाने के फैसले के साथ डोमिसाइल नीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। देखने के लिए मिलेगा कि डोमिसाइल नीति को लेकर क्या होता है। हालांकि सरकार चाहकर भी डोमिसाइल नीति को रद्द नहीं कर सकती है। अगर वो रद्द करते हैं तो मामला कोर्ट में जाएगा और फिर सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि महागठबंधन में शामिल जो भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं,
नियमावली पर आपत्ति दर्ज करवाई है। बिहार विधानमंडल की मानसून सत्र में 14 जुलाई तक इसके बाद चलेगा और सीएम नीतीश कुमार शिक्षक भर्ती नियमावली पर चर्चा करके महागठबंधन की बैठक बुला सकते हैं। हालांकि 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। ऐसे में ये बैठक द्विपक्षीय मीटिंग से पहले या बाद में भी हो सकती है। अब मुद्दा क्या है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि नई शिक्षक भर्ती नियमावली का विरोध जो किया जा रहा है वो इस साल शिक्षक भर्ती में नियमावली में किए गए संशोधन को लेकर है कि सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए फैसला किया था। नए नियमों के मुताबिक पहले से नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए बीपीएससी की परीक्षा से गुजरना होगा। इसको लेकर नियोजित शिक्षकों के माध्यम से कई महीनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा का घेराव भी किया गया और इसके साथ साथ नई नियमावली को रद्द करने की मांग भी की गई है। अब देखना ये होगा कि नई नियमावली को रद्द किया जाता है तो नए नए संशोधन कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि नियमावली में फिर से संशोधन होगा, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री के माध्यम से। अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लाठीचार्ज के बारे में, साथ ही साथ एसटीईटी को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि एसटीईटी होने की वजह से 90,000 पदों के लिए निकाली गई भर्ती पूरे तरीके से बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते थे, लेकिन पूरे तरीके से अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। छात्रों ने मांग तो यहाँ पे ये भी की है कि एसटीईटी को रद्द कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके पक्ष में कोई फैसला नहीं लिया था। अब होने वाली बैठक में क्या एसटीईटी रद्द होगा ये देखना दिलचस्प है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए बिहार में चल रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन के बारे में, विधानसभा घेराव करने को लेकर छात्रों पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज भी देखने के लिए मिला है। विधानमंडल में मानसून सत्र के बीच में बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षकों इसके अलावा शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर गए। सरकार के फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पर मार्च निकाला गया। इसी के संबंध में पुलिस प्रशासन के माध्यम से उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हुए उनको यहाँ पे कहने की खदेड़ दिया गया, ऐसा उनका कहना है सरकार का या फिर समाचार पत्रों का। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा वही है कि नियमावली को रद्द कर दिया जाए, डोमिसाइल नीति को वापस ले लिया जाए। इसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार के विवाद जो कि बिहार शिक्षक भर्ती में हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर प्रदेश सरकार दबाव प्रदर्शन और इसके अलावा विपक्षी पार्टियों के माध्यम से बनाए जा रहे प्रेशर को लेकर पूरे तरीके से दबाव में है और आने वाले समय के अंदर कुछ बदलाव फिर से कर सकती है। अब उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर चुके हैं, तो निश्चित तौर पर उनको भी पता होना चाहिए कि बिहार शिक्षक भर्ती में कौन कौन से नए बदलाव होंगे। जो भी रियल ऑथेंटिक अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप लोग जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो तारीख है वो नहीं बढ़ाई जाएगी, तो जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो लोग सभी आवेदन कर सकते हैं।